जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में जनसंख्या का पार्ट 1 देखा था। अभी हम जनसंख्या का पार्ट 2 देखेंगे और साथ ही राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्स शुरू हो चुके हैं। आप संस्थान के नंबर पे संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो विभिन्न आपका कोर्सों के लिए उपलब्ध है। आप जिस भी कोर्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहते हैं, आप संस्थान के नंबर पे फ़ोन करके या फिर वेबसाइट के माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। आज हम देखते हैं जनसंख्या पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या पार्ट 1 देखा था। ये जो है आपका, आज हम जनसंख्या पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अनुसूचित जाति का जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति के जनसंख्या और उनके प्रतिशत के संदर्भ में कि कहाँ ज़्यादा इनका जनसंख्या है, कहाँ कम जनसंख्या प्रतिशत है, और साथ ही हम आकांक्षी जिलों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिससे हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यह जो है टॉपिक आपको आर्थिक सर्वेक्षण के आपका पेज नंबर 2 में आपका मिल जाएगा, जो कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। आप उसको लेकर उसमें थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संदर्भ में हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे जो पीएससी और व्यापम में पूछे जाते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, जनसंख्या और प्रतिशत, जनसंख्या और प्रतिशत। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत 30.62% है। 30 दूने 60 होता है। याद करने का तरीका 30 दूने 60, तो 30.62%। और अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 12.82। अब इनका जनसंख्या देखेंगे। अनुसूचित जनजाति एसटी पॉपुलेशन 78,22,000 और अनुसूचित जाति का 32,74,000। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और न्यूनतम किस किस जिले में पाया जाता है, ये देखते हैं। ये है सर्वाधिक, मैक्सिमम, और ये है मिनिमम। किसी भी एग्ज़ाम में सर्वाधिक और न्यूनतम को ही पूछता है। आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना रट लेंगे काफ़ी रहेगा। इसका सूत्र है जबे सुरा, जबे सूरा मारे। इसको हम ट्रिक से याद रख लेते हैं। बाहुबली फिल्म में, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र के ऊपर फिल्माया गया था, आप देखिएगा पौराणिक कथाओं के माध्यम से जो हमारा जो बाहुबली फिल्म है उसमें आपका पुराने मानवों को दिखाया गया है, जो जंगलों में रहते हैं, कंदमूल खाते हैं और शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनका एक शिकार करना, उनका एक प्रमुख शिकार करके आपका उनका पालन पोषण करना प्रमुख आपका जीविका का साधन था। तो उन लोग सूरा मार के या सुअर, जंगली सुअर मार के क्या करते थे, अपना भरण पोषण करते थे। तो वो आपका जबे सुरा मारे। ध्यान दीजिए, ज से जसपुर, बे से बेमेतरा, सु से सुकमा और रा से रायपुर। यहाँ पर याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति प्रतिशत ज़्यादा कहाँ रहेगा, सुकमा में। सु से सुकमा होता है, सु से सूरजपुर होता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, सुकमा पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ एसटी परसेंटेज ज़्यादा रहेगा।
रायपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ में जो सबसे विकसित रहेगा वहाँ एसटी पॉपुलेशन या एसटी परसेंटेज कम रहेगा। तो परसेंटेज कम कहाँ है? रायपुर में। रायपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव। तर्क कीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो जबे सुरा मारे, इसका कोड है जासू मुसू। जासू और मुसू। एक गाना है, मुस मुसुहाई सी यो मलाई लाई, मुस मुसुहासी। एक गाना है, पहले एक एल्बम में आता था। तो हम इसको आपका जासू मुसू करके याद कर सकते हैं। जा से जांजगीर, सू से सुकमा, मू से मुंगेली और सू से सुकमा। तो यहाँ पर हमने आपका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संदर्भ में इनका जनसंख्या और प्रतिशत देख लिया है। ये आपको दिमाग में रखिएगा, जबे सूरा जासू मुसू, क्रम याद रख लीजिए, जबे सूरा जासू मुसू। अब हम इनको अगर मानचित्र में देखें तो और स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ 2 मानचित्र बना रहा हूँ, क्योंकि कोई भी फैक्ट या डेटा को आप मानचित्र से ही याद कीजिएगा। यहाँ हम ऊपर में एसटी लिख लेते हैं और नीचे में एससी। अब यहाँ पर आप देखिए जनसंख्या, जबे, जसपुर और ये बेमेतरा, ये प्लस कर देता हूँ सर्वाधिक, माइनस कर देता हूँ न्यूनतम। सूरा, ये सुकमा है और ये रायपुर है। यहाँ से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है। सू से सुकमा और र से रायपुर, जबे सूरा। जसपुर में सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है आपका जनसंख्या है? किसका? अनुसूचित जाति, एसटी जनसंख्या, एसटी जनसंख्या, एसटी प्रतिशत और रायपुर एसटी प्रतिशत। माइनस प्लस माइनस प्लस। सर्वाधिक जसपुर में है, न्यूनतम बेमेतरा में है जनसंख्या। अगर हम प्रतिशत का बात करें तो न्यूनतम प्रतिशत आपका रायपुर में है और सर्वाधिक कहाँ है? सुकमा में। अब हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है। जासू, ये सुकमा हो गया, जासू और जांजगीर में सबसे ज़्यादा, सबसे कम सुकमा। मूसू, मुंगेली में सबसे ज़्यादा परसेंट और सबसे कम कहाँ? सुकमा। प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। इस प्रकार हम जनसंख्या के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एससी एसटी के आपका जनसंख्या और उनके प्रतिशत के संदर्भ में हमने आपका जो फैक्ट है वो देख लिया है। विभिन्न एग्ज़ामों में आपका इन सब फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो एसटी परसेंट है उसको पहले रखा, एसटी को पहले रखा, एससी को बाद में रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में 30.62% का क्या है भाई? अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और वहीं 12.82% के आसपास क्या है? अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो हमको कहीं भी फैक्ट को याद करना है तो सबसे पहले एसटी रखना है, फिर एससी रखना है। एक अपने आप में ढांचा हमेशा बना लीजिए कि आप पहले किसको रखेंगे। और उसका स्लोगन है जबे सूरा जासू मूसू। यहाँ पर अगर हम पूरा सभी जिलों को लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई लोग को क्या है कि बाद में दिक्कत ना हो जाए। तो ज से हम देखेंगे, नीचे में लिख देता हूँ, दिख रहा होगा, जसपुर, और बे से बेमेतरा, सू से सुकमा, र से रायपुर, ज से जांजगीर चांपा, सू से सुकमा, मू से मुंगेली और सू से सुकमा। इस प्रकार जनसंख्या में हमने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जनसंख्या और प्रतिशत का वितरण देख लिया है। किस ज़िले में
सर्वाधिक इनका जनसंख्या और प्रतिशत है और किस ज़िले में न्यूनतम। ये आपके एग्ज़ाम में या फिर कोई भी आप जनजाति या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कोई भी आपका कहीं भी आप फैक्ट कुछ पढ़िएगा या कॉन्सेप्ट समझने में आपको मदद करेगा। इसको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, आपको छत्तीसगढ़ के गहन अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब आंकड़े अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आप कोई भी व्यू बना पाएंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। और अनुसूचित जनजाति से प्री में, मेंस में या फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। अब हम अगला टॉपिक आकांक्षी जिले में आपका ऐसा डिस्कशन करेंगे। और याद रखिए, आपको ट्रिक से याद रखना है, बगैर ट्रिक के आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे। एक बार आप याद रख लीजिए, जबे सूरा जासू मूसू, आपको कभी इसको आपका दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप गाना गाते रहिएगा, मुस्सु मुस्सु हाय सी यो मलाई लय, जासू मुस्सु हाय सी, जासू मुस्सु हाय सी यो मलाई लय, ऐसा करके गाना है, नेट में सर्च कीजिएगा। और हम जब ए सूरा को अपने दोस्तों को बोलते रहेंगे, जब ए सूरा मारे, तो ऐसा करके आपका छत्तीसगढ़ियापन आपको आना चाहिए, ताकि आपको ये फैक्ट जो है याद करने में आसानी हो। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पश्चात जनसंख्या में हम आकांक्षी जिलों के संदर्भ में पढ़ेंगे। आकांक्षी जिलों का आरंभ तिथि उद्देश्य क्या है, इनका हमारे जो 27 जिलों के अनुपात में जनसंख्या प्रतिशत वितरण और आकांक्षी जिलों का लिंगानुपात देखते हैं मित्रों। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की आरंभ तिथि है जनवरी 2018 और आकांक्षी जिलों का उद्देश्य है देश के पिछड़े जिलों का 5 सूचकों के आधार पे, पिछड़े जिलों का 5 सूचकों, ये 5 सूचक के बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। ये 5 टॉपिक हैं जिनमें नीति आयोग ने, याद रखिएगा, इन 5 सूचकों को नीति आयोग द्वारा चिन्हित किया गया है। पिछड़ेपन के आपका विभिन्न सूचक होते हैं। हम पिछड़ापन बोल दिए, पिछड़ापन में क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या हो सकता है। ये 5 सूचक जो है उसके आधार पे जो देश के पिछड़े जिले हैं उनको अन्य जिले के बराबर या उनको विकसित करना। तो आरंभ तिथि इसका जनवरी 2018 हो गया। उद्देश्य जो है देश के पिछड़े जिलों को 5 सूचक, ये 5 सूचक कौन है, यही इनके उद्देश्य हैं। 5 सूचकों के आधार पर इनको विकसित बनाना। 5 सूचक कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए, यही उनके उद्देश्य हैं। इसका कोड है ही फंसा। आकांक्षी जिले पिछड़े जिले होते हैं जिनका विकास करना रहता है। ही फंसा, कहाँ फंसा भाई, आकांक्षी जिलों में फंसा। एक साथ आपका उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ, ही फंसा, कहाँ फंसा, आकांक्षी जिलों में फंसा। एच से हेल्थ होगा, ई से एजुकेशन होगा, एफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थात वित्तीय समावेशन होगा, एस से स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास, और ए से एग्रीकल्चर कृषि। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, स्वास्थ्य, इसके साथ आपका पोषण भी है, न्यूट्रिशन। ई से एजुकेशन, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। एफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन। एस से है स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास। और ए से है एग्रीकल्चर कृषि। कृषि के साथ क्या है, जल, और जल के साथ अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना।
ध्यान दीजिए, ये जो आरंभ तिथि है ये भी एक फैक्ट है, इसका उद्देश्य भी एक फैक्ट है। 1 2 3 4 5, ये 5 इसके क्या है, उद्देश्य है। इसको कूट के रूप में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के संदर्भ में या आकांक्षी जिलों के संदर्भ में उद्देश्य के संबंध में असत्य कूट है या असत्य आपका कथन है। स्वास्थ्य और पोषण पे ध्यान देना उस जिले का, जिले के शिक्षा पे विकास पे ध्यान देना, वित्तीय समावेशन पे ध्यान देना, कौशल विकास पे ध्यान देना, कृषि जल और अधोसंरचना विकास देना, या उपरोक्त सभी इसके आपका उद्देश्य है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको मुखाग्र ये 5 पॉइंट याद होने चाहिए। ऐसे याद करेंगे तो आपका स्किप हो जाता है माइंड से, ठहराव नहीं हो पाता, तो आपको कूट की आवश्यकता होती है। और इसको आपका अगर एक बार रट लिए तो फैक्ट को आपका दे कुटाई करेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। मतलब फैक्ट को आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, रटना नहीं है। रटेंगे तो आपका स्किप हो जाएगा दिमाग से, उसको समझना है, कोरिलेट करना है। ही फंसा, कहाँ फंस गया भाई, आकांक्षी जिलों में फंस गया। कहाँ फंस गया, आकांक्षी जिलों में। अब ये तो हमारा आकांक्षी जिले हो गए। तो देश में, यहाँ पर याद रखिएगा मैंने क्या कहा, देश। तो हमारे देश में 115 आकांक्षी जिले चिन्हित किए गए हैं। कितने चिन्हित किए गए हैं, 15। और वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में है 10 आकांक्षी जिले। 2020 पीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं, तो 10 आकांक्षी जिले। यहाँ पास आपको ध्यान देना है, हमारा जो जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या जो है आपका, ये पूरा का पूरा हमारा एक प्रकार का जनगणना है, जनसंख्या टॉपिक से। तो ये हमारा 2018 जनवरी हाल ही में शामिल किया गया टॉपिक है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो क्या प्रश्न पूछेगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। पिछले बार एकदम सस्ता क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं। अब हो सकता है इसका आरंभ किसकी सिफारिश पे लागू हुआ था, तो ये नीति आयोग के दिशा निर्देशन में चल रहा है। कितने सूचक हैं, तो 5 सूचक हैं, इनके उद्देश्य। हर एक टॉपिक इसका, हर एक लाइन एक क्वेश्चन है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा। आंकड़े हैं पूरा इसमें, और पूरे आंकड़ों को हमको एकदम आसानी से याद करना है, क्योंकि कोरिलेट करिएगा तो एक प्रकार का ये आर्ट्स का विषय साइंस हो जाता है, और साइंस को समझना बहुत आसान है। तो आकांक्षी जिलों को आप एकदम अच्छे से अपने घर में बैठ के मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ इसको देखिएगा। एक बार मानना पड़ेगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए कोड हो गया, तो अब इसमें हिंदी माध्यम वाले लोग थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे। अरे भाई, ये एफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल ये अपना समझ ही नहीं पाएंगे। तो घबराइए मत, अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम दोनों को आपका साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पास आप हिंदी माध्यम वाले इसको दूसरे तरीके से कोरिलेट करिएगा। एसपी सबक सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, सबक। और दे कुटाई करेंगे। 3 भागों में तोड़ लेना है। आकांक्षी जिले में अगर आप जाएंगे तो एसपी सबक सिखाएंगे और कुटाई करेंगे। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का आपका क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे। स व क, एसपी। एस और पी, स्वास्थ्य और पोषण। सबक, स व क। एस वी के, एस से होगा शिक्षा, 2 एस हैं और 2 के हैं। एस से होगा शिक्षा, वी से वित्तीय समावेशन, और के से कौशल विकास, और के से कृषि। कृषि के लिए क्या चाहिए, जल, और कृषि जल और अधोसंरचना। ये हमारे आपका 5 बिंदु हैं जो आकांक्षी जिलों को नीति आयोग ने आपका चिन्हित किया है। इन्हीं का उस पिछड़े जिलों में विकास करना है, और देश के अन्य जिले राष्ट्रीय स्तर के बराबर उनको लाने का प्रयास करना है। जो इन पिछड़े जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में 10 जिले कौन कौन से हैं वो देखते हैं, जो हमारे
आपका आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, स्वास्थ्य के रूप में पिछड़े हैं, कौशल विकास उनका कम है, कृषि जल और अधोसंरचना इनका कम है, तो ये आकांक्षी जिले कहलाते हैं। बस्तर का पूरा 7 जिला, मध्य का आपका 3 जिला, महानदी बेसिन का आपका 3 जिला। मानचित्र में देखिए आपको ऐसे याद हो जाएगा। ऊपर ये त्रिभुज बना दीजिए, मध्य में ये त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है, ये कोरबा है, ये राजनांदगांव है और ये महासमुंद। कोराम, कोहराम मच जाएगा। क्या मच जाएगा? कोहराम। को से कोरबा, र से राजनांदगांव, मह से महासमुंद। र से 3 जिले होंगे, रायगढ़, राजनांदगांव और रायपुर। रायगढ़ और रायपुर विकसित हैं, शहरी क्षेत्र हैं, राजनांदगांव पिछड़ा है। महासमुंद पिछड़ा क्षेत्र है, मैदानी भाग का। भाई हम आपका पठारी और पर्वतीय भाग का हम 7 जिला ले लिए। बस्तर संभाग पूरा आपका क्या है? 7 जिले, पूरा आपका पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये आपका इनके 5 बिंदुओं, इन 5 सूचकों के आधार पे आपका क्या किया जाएगा? इनका उन्नयन या विकास किया जाएगा। ऐसे आपका याद करिएगा तो आसानी से होगा। 7 ये हो गया, और 3 जो महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान में पिछड़े हैं। अब कोरबा पिछड़ा कैसे है? केवल कोरबा का एक पक्ष आप देखिएगा तो औद्योगिक रूप में वो विकसित है, लेकिन कोरबा का अधिकतम क्षेत्र आपका पहाड़ी और आपका जंगली है, तो वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कोरबा के पिछड़े, नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़िएगा तो उसमें साफ लिखा है। तो कोरबा के पिछड़े क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण इनको कहाँ शामिल किया गया है? आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं? 10। अब ये 7 कौन कौन से हैं वो देखना है। बस्तर संभाग को अगर मैं जूम करूँ, जूम करके अगर ये टच स्क्रीन रहता तो इसको यहाँ जूम करके यहाँ ले आते। नहीं बन रहा है तो अपन इसको यहीं से उठा के यहाँ अपन बना के उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बस्तर संभाग दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई? हाँ या ना कुछ बोलेंगे? जहाँ से देख रहे हैं वहाँ हाँ या ना बोलना है। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, संचार करेंगे अच्छे से, तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी आपका ऑफलाइन वाला आपका स्टडी कर सकते हैं। देखिए, कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर? क्रम है ना, कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर? आप लोग तो बनेंगे ही जो तैयारी कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं भाई। तो आपको जवाब देना है मैं बनूंगा या मैं बनूंगी डिप्टी कलेक्टर। तो बगल में आपका जो दोस्त बैठा रहेगा वो आपको बोलेगा का नहीं बनेगा भाई, का नहीं बनेगा भाई, पहले मैं बनूंगा फिर उसके बाद तू बनेगा। कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर? एक एक का मतलब एक एक को आपको याद में रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है। ये दंतेवाड़ा बीच में है, ये कोंडागांव, ये बस्तर, ये दंतेवाड़ा, और ये सी से सुकमा। एस होना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ सी से सुकमा कर दिया। का से कांकेर, एन से नारायणपुर, एन से नारायणपुर, और बी से बस्तर। 7 ये हो गए जिले, और 3 कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद। टोटल कितने हो गए भाई? 10। एक बार फिर देखिए कैसे हमने याद किया। कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर? कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर? KBDC, KBC बीच में डी कर देना। कोंडागांव, उसी के नीचे बस्तर, फिर दंतेवाड़ा और सुकमा। ये क्रम याद रखिए, आपको बस्तर संभाग क्लियर हो जाएगा। ये हमको आपका केवल आकांक्षी जिलों में ही नहीं, सभी जगह जब भी पढ़ेंगे हम कौन बनेगा DC या KBC, तो यहाँ बीच में क्या है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा इधर को टच नहीं करता है, अन्य राज्य से नहीं लगा है, लैंड लॉक्ड है या भू आवेष्टित है। कांकेर ये साइड में है, नारायणपुर यहाँ है और बीजापुर यहाँ। क्रम को जरूर याद रखिएगा। हम कोई भी फैक्ट या आंकड़ा याद करेंगे इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। अगर आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब तत्काल दिया जाएगा। ये हो गए 7 और ये हो गए 3, 10। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो आपका जनसंख्या टॉपिक में आकांक्षी जिले, जो कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स के आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट नामक पुस्तक के पेज नंबर 3 में इसका आपका पूरा थ्योरी दिया गया है।
और साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, और उन पे आपका उस पर चर्चा का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में चर्चा किया गया है। मैंने बहुत आपका बारीकी से पिछले जो 10 से 12 साल से मैं यहाँ पीएससी के पैटर्न को देख रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने उसमें प्रश्न बनाए हैं। आप उसको ज़रूर अध्ययन कीजिएगा, निश्चित तौर पे उसको आपको फ़ायदा पहुँचेगा आपको। ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पूरे आपका आकांक्षी जिलों के संबंध में प्राथमिक आंकड़ा हो गया। अब हम अगला देखेंगे कि इनका जनसंख्या प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ये तो केवल 10 जिले हैं, बाकी 27 जिले के संदर्भ में इनका जनसंख्या कितना है, लगभग 26% के आसपास है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है, 30.62, उसका या 78 लाख का कितना एसटी परसेंटेज और पॉपुलेशन है यहाँ, कितना एससी परसेंटेज है यहाँ, अन्य जनसंख्या कितना परसेंटेज है, इनका लिंगानुपात कितना है, इनका श्रम दिवस कितना है। भाई पिछड़े जिले हैं, इनको मूलभूत चीज़ें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो आपके बुक में जो राज्य शासन का सर्वेक्षण का बुक है 2019-20 का, उसमें आपका सीधा सीधा आपका क्वेश्चन इनका श्रम दिवस का आपका पूछ सकता है, उसमें आपका दिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आकांक्षी जिलों के संबंध में चर्चा करेंगे। एक बार इसको हम समेटते हुए कि हमने आपका क्या पढ़ा, एक बार आपका भी रिवीजन हो जाएगा और इसमें हमने क्या पढ़ा एक साथ देख लेंगे। आकांक्षी जिले कितने हैं भाई, 10 हैं। देश में कितने हैं, 115। देश में 115 जिले हैं, इसमें से छत्तीसगढ़ में कितने चिन्हित किए गए हैं, 10। ये 10 कहाँ कहाँ पास है, 7 बस्तर संभाग में है। कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर, मैं बनूंगा डिप्टी कलेक्टर, ऐसा बोलना है। तो फिर उसका जवाब आएगा का नहीं बनेगा भाई, साथ में मेरे साथ बोलते जाइए, कौन बनेगा डिप्टी कलेक्टर, का नहीं बनेगा भाई। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये 7 जिले हो गए। और फिर कोहराम मत जाएगा, कोहराम, कोहराम या राम को याद रख लीजिएगा, राम को, राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, ये हो गए 10 जिले। अब आरंभ तिथि जनवरी 2018 से इसका शुभारंभ हुआ है। उद्देश्य क्या है, देश के पिछड़े जिलों को निम्नलिखित 5 सूचकों के आधार पर विकसित करके उन्नत करने का प्रयास किया जाएगा। ये 5 सूचक मतलब इनके उद्देश्य हो गया, एक साथ मैंने आपको जोड़ दिया। किसने ये 5 सूचक सुझाया है, तो नीति आयोग ने। तो पहला क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा क्या है, एजुकेशन, तीसरा क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, चौथा क्या है, स्किल डेवलपमेंट, पांचवा क्या है, एग्रीकल्चर। तो ये पहला पहला वर्ड को लिख लिया गया है। इसमें अगर हम हिंदी में बात करें तो आपका स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, कृषि, जल और अधोसंरचना। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ही फंसा, ये इंग्लिश माध्यम वाले लोग ये कोड यूज़ कर सकते हैं या हिंदी माध्यम। और अगर एक और कोड देखें तो एसपी सबक सिखाएंगे सभी को, उनका अगर कर्मा ठीक नहीं होगा तो। एसपी सबक सिखाएंगे अगर कर्मा सही नहीं है तो। कहाँ वालों को, ये पिछड़े जिलों में, ये आपका 10 जिलों में। एसपी स्वास्थ्य और पोषण, एस से शिक्षा, याद रखिएगा दोनों एस है। शिक्षा अगर पहले बोल दिए तो स्वास्थ्य को दूसरा बोल देना है। वी से वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, के से होगा आपका कौशल विकास और के से होगा कृषि। 2 के हैं, कंफ्यूज मत होना। पहले अगर आपका कृषि बोल दिए तो दूसरे में क्या बोल देना है, कौशल विकास। और कृषि है तो कृषि के लिए क्या चाहिए, जल, कृषि जल हो गया। फिर उसके बाद तीसरा है अधोसंरचना। स्वास्थ्य के साथ क्या है, पोषण। इस प्रकार हमारा ये आपका आकांक्षी जिलों के संदर्भ में प्राथमिक जानकारी हो गई। अब इसके अंतर्गत के हमको आंकड़ों को पढ़ना है। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ आकांक्षी जिले, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 27 ज़िले हैं। अभी एक 28वां बना, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही। तो इसमें से कितने ज़िले आकांक्षी ज़िले हैं, 10। अगर हमारा
2,55,45,198 अगर जनसंख्या है तो इसका 26% कहाँ है? इन 10 आकांक्षी जिलों में है। समझना है, ये आकांक्षी जिलों संबंधी जनसंख्या के प्रतिशत है। कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। ये 10 जिले इस छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत है? 26%। अभी ऊपर ऊपर याद रखिएगा, एक साथ रटने का प्रयास करेंगे तो आपका दिमाग से स्किप हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा देखना है एसटी परसेंटेज। हमारे कुल जनसंख्या का 30.62% क्या है? अनुसूचित जनजाति। और ये जो है आपका जनसंख्या में है 78,22,000। इसका आपका 41%, कितना प्रतिशत? 41% इन 10 आकांक्षी जिलों में है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बस्तर संभाग के 7 जिले और जो मध्य महानदी बेसिन है या छत्तीसगढ़ का मैदान है उसके 3 जिले जो पिछड़े जिले हैं, और पिछड़े जिलों में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ये 41% है। हमारे 78,22,000 का 41% यहाँ है। तो 41% के बाद कुछ दशमलव में उसको लास्ट में देखेंगे। और अनुसूचित जाति का हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिशत है 12.82%। तो ये 12.82% छत्तीसगढ़ में 32 लाख के आसपास है। तो इस 32 लाख का लगभग 15% आपका कहाँ है? इस 10 आकांक्षी जिलों में आपका है। अगर हम अन्य का बात करें तो अन्य का 21% आपका इन 10 आकांक्षी जिलों में है। तो प्रमुख हमारा जो वो है कि कुल जनसंख्या इस 10 आकांक्षी जिलों में कितना है? 26% है। एसटी परसेंटेज 41% है। एससी परसेंटेज 15% है। अन्य का कितना है? 21%। ध्यान दीजिए, कुल 10 जिलों में जनसंख्या प्रतिशत कितना है हमारे बाकी अन्य जो 27 जिले हैं उससे? तो 26%। ये 0.88 है, 0.88। 41 वाला 52 है, 52 पत्ती 50 के आसपास है। 26 वाला 88 है। 15 और 21 जो है आपका इसका आधा है, 44। ये है 46, लेकिन हम इसको क्या कैसे याद रख लेते हैं? इसका आधा। 21 वाला कितना है? 46। कितना है? 46। किसका आधा हो गया? ये 88 का आधा 44, तो हम ऐसे याद कर लिए। 15 वाला ये जो है आपका इससे 4 कम है, तो 84। ध्यान दीजिए, 26 88 है, एक को याद रखना है 88। यहाँ हम कुल एसटी एससी अन्य इन दोनों को छोड़ के अन्य जितने भी हैं वो 21% है। पिछड़े क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है बोला जाए तो आपका अनुसूचित जनजाति, क्योंकि पिछड़े हैं। तो आपको एक चीज़ याद हो गया होगा कि अनुसूचित जनजाति जो है आपका कितना प्रतिशत है? 41%। एससी 15%, अन्य 21%, कुल 26। कुल 26, एसटी 41, एससी 15 और अन्य जो है 21%। पॉइंट में एकदम एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला 88, लास्ट वाला उसका आधा। 41 वाला 52, 52 3 पत्ती 52 पत्ती, ऐसे कोरिलेट कर लेना है। और ये जो आपका हमारा जो 15 वाला है वो इसी के आसपास है। 26 वाला 88 है, जस्ट इसके लास्ट वाला इसका आधा है, 21.44 या 21.46। 41 वाला 52 है, 15 वाला इसी के इर्द गिर्द है, 15 84। क्या हो गया हमारा आकांक्षी जिलों का आपका जनसंख्या संबंधी प्रतिशत। ये आपके उसमें नहीं दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण के उसमें नहीं दिया गया है। मैंने इसको क्या किया है, अपने आप को रिलेट करके आपको बताया है। अब इसमें सर्वाधिक कहाँ है, कौन से जिले में प्रतिशत है, इसमें सर्वाधिक किस जिले में प्रतिशत है, और इसमें सर्वाधिक किस जिले में प्रतिशत है, ये आपका आपके बुक में दिया हुआ है, राज्य सरकार के बुक में। कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के आपका इकोनॉमिक सर्वे के पेज नंबर 3 में आप ये पा जाएंगे। अब देखिए यहाँ पास राज न बहुत अच्छा खाना बना लेता है, बना, और राज जो है एकदम सुख में रहता है।
राजना, राजना बहुत अच्छा खाना बना लेता है, इसलिए वो टिफिन विफिन में नहीं, अपना खुद अपन हाथ जगन्नाथ खुद ही अपने बनाता है, खाता है और पढ़ाई करता है, पीएससी व्यापम का तैयारी करता है। ऐसा कोरिलेट कर लेना है। राजनांदगांव नारायणपुर, बस्तर नारायणपुर, राजनांदगांव सुकमा। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि आकांक्षी जिलों में कुल जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राजनांदगांव। 80% सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बस्तर। अगर 80% सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राजनांदगांव। 10 आकांक्षी जिलों के संदर्भ में है, याद रखिएगा, ये 27 जिलों के संदर्भ में बिल्कुल नहीं है, ये 10 आकांक्षी जिले, इसलिए मैंने पहले ही इसको आपका यहाँ तुलनात्मक रूप से आपको लिख के इसको बताया है। ठीक समझ रहे हैं। बस्तर में सबसे ज़्यादा आपका अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है, सबसे कम कहाँ है, नारायणपुर। याद रखिएगा, प्रतिशत में बात हो रही है, किस में बात हो रही है, सब चीज़ किस में बात हो रही है, प्रतिशत में। ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत राजनांदगांव, सबसे कम नारायणपुर। सबसे ज़्यादा परसेंट आपका एसटी में, एसटी पहले रहेगा, एससी रहेगा, ये कुल रहेगा, और ये अन्य, अन्य के बारे में नहीं देखना है। तो राजना, बना, राज सुकमा, इसको बार बार दोहराइएगा, राजना, बना, राज सुकमा। राज क्या बनाता है, खाना। और राज क्यों सुख में रहता है, क्योंकि वो टिफिन वगैरह नहीं, अपना खुद का खाना खाता है, अपने हाथ से बनाया हुआ। राज न बना सुखमा, कौन सुखमा, राज सुखमा। हमने आपका आकांक्षी जिलों के संदर्भ में इनका जनसंख्या प्रतिशत देख लिया। कुल जनसंख्या इनका कितना है, 26%। एसटी परसेंट या एसटी प्रतिशत कितना है आपका, 41%। एससी प्रतिशत 15%, अन्य का 21। फिर देखते हैं, 26 कुल, 41 एसटी, 15 एससी, 21 अन्य। जो अन्य है वो कितना है, 21। ऊपर वाला 88 है, उसके नीचे वाला 46 है। 41 वाला 52 है, 15 वाला 88 के आसपास है, 84। 26 88, नीचे वाला 21 46, 21 44 भी ले सकते हैं, एग्जैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, शायद ही इसको पूछेगा, पूछ दिया तो बनना चाहिए। अब हम आकांक्षी जिलों का लिंगानुपात देखेंगे। लिंगानुपात के लिए मैं आपको यहीं पर इसको बता देता हूँ, क्योंकि आपको बार बार बाहर इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। हम आपका देखेंगे लिंगानुपात। यहाँ देखिए, ये कुल हो गया, ये हो गया एसटी, ये हो गया एससी, ये हो गया अन्य। सेम वैसा करते हैं, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। देश में हमारा जो आकांक्षी जिलों की संख्या है 115। छत्तीसगढ़ में आपका आकांक्षी जिलों की संख्या है 10। हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ है लिंगानुपात। कितने जिलों का लिंगानुपात, आकांक्षी जिलों का लिंगानुपात। राज सुकमा सेम आएगा, राज सुकमा सेम आएगा, राज सुकमा सेम आएगा। राजनांदगांव में सर्वाधिक है और सुकमा में न्यूनतम है, राज सुकमा। ये जो सेक्स रेशियो है, सबसे ज़्यादा आपका अनुसूचित जाति में राजनांदगांव में है और सबसे कम सुकमा में है। अन्य में हम देखेंगे महाबीजा, महाबीजा, महासमुंद और बीजा से बीजापुर। अब यहाँ को ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे छत्तीसगढ़ में किसका है सबसे ज़्यादा, देखो हमारे छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं। इस आकांक्षी जिलों में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक आपका लिंगानुपात दंतेवाड़ा में है और सबसे कम लिंगानुपात कोरबा में है, द कोरबा। इसका कोड है द कोरबा, एससी का कोड है राज सुकमा, अन्य का कोड है महाबीजा। ये हमारा जो लिंगानुपात आकांक्षी
जिलों का लिंगानुपात। आकांक्षी जिलों का कुल जनसंख्या है 26%, एसटी जनसंख्या है आपका 41%, एससी जनसंख्या है 15%, अन्य है 21%। आपको यहाँ पास देखना है 26 वाला 88 है, 21 वाला 46 है, 41 वाला 42 है, 15 वाला 84 है। कोरिलेट हो गया होगा। कुल का राजनांदगांव राजना, एसटी का बना, एससी का राज सुकमा। राजना बना राज सुकमा, ये स्लोगन के रूप में आप बोलते रहिएगा। राजना, खाना बना, राज सुकमा। अगर हम लिंगानुपात देखें तो द कोरबा, दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा, कोरबा में सबसे कम। एससी में देखेंगे तो सेम राज सुकमा ज़्यादा, राजनांदगांव कम, सुकमा। अन्य में महाबीजा, महासमुंद में सबसे ज़्यादा, बीजापुर में सबसे कम। इस प्रकार ये हमारा आकांक्षी जिलों का लिंगानुपात संबंधी आपका जो आंकड़ा है या फैक्ट है वो इधर हो गया। हमारा जो आकांक्षी जिलों का जनसंख्या प्रतिशत संबंधी ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं श्रम दिवस। ST SC और फीमेल, महिला, ST SC महिला। हमारा महिला जो आपका श्रम दिवस है 10 आकांक्षी जिले, 10 आकांक्षी जिले के संदर्भ में 49% है। SC % 10% है, ST % 34 है। इसको कैसे याद करिएगा, देखिए ST पॉपुलेशन, ST परसेंटेज हमारा 30.62 है, तो यहाँ हम 30 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 34 और 36, इतना प्रतिशत हमारा श्रम दिवस है ST % में। SC में 10-20 है, देखिए 10-20। और हमारा जो फीमेल आपका श्रम दिवस है 49-85। आप ये मत याद कीजिए, बस फीमेल का पूरा याद करिएगा। SC का श्रम दिवस आपका 10%, ST का श्रम दिवस 34%। इस प्रकार हमारा श्रम दिवस भी याद हो गया। अब एक बार इन आंकड़ों को हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में वो एकदम सही जगह में जाके फिट हो जाए। हम देख रहे हैं आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिलों संबंधी आपका फैक्ट है, सबसे पहला इनका जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 26%। ST कितने हैं आकांक्षी जिलों में तो 41%, SC कितने हैं 15%, अन्य कितने हैं 21%। दशमलव को भी याद रखना है तो पहला वाला 88 है, लास्ट वाला उसका आधा है 44 ना बोल के हम उसको क्या लेंगे 46। 41 वाला 52 है और 15 वाला 84 है। ये आपका याद हो गया। अलग अलग कलर में इसलिए लिखा है, इसको नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा एक एक आंकड़ा सटीक याद करेंगे। रटने का एकदम बिल्कुल भी नहीं है, समझ के आपका याद करना है, रटेंगे भूल जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे राजना क्या बनाता है, बना राज सुकमा, राजना बना राज सुकमा, राजना बना राज सुकमा। राजनांदगांव में ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम नारायणपुर। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति परसेंटेज, सब परसेंटेज है ना, याद रखिएगा सब क्या है परसेंटेज। बस्तर में सबसे ज़्यादा, सबसे कम नारायणपुर। SC % देखेंगे आकांक्षी जिलों में, राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा, सबसे कम सुकमा। अब हम श्रम दिवस देखते हैं ST SC और महिला। ST % हमारा है श्रम दिवस में 34.36, SC का है 10.20 और हमारा महिला है 49.85। तो ये आपका आधा जो है महिला आपका श्रम दिवस है। इस प्रकार ये हमारा जो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आकांक्षी जिले के संदर्भ में हम लिंगानुपात को देखते हैं। ST में सबसे ज़्यादा है आपका द कोरबा, SC में राज सुकमा, अन्य में महाबीजा। अन्य महाबीजा, ST, द कोरबा, SC, सोचिए मन में, SC, राज सुकमा सेम है जनसंख्या में भी, लिंगानुपात में भी। इनका भी तो अपना लिंगानुपात होगा यार। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। हमने जनसंख्या पार्ट 1 में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने, पिछला नहीं पहले का वीडियो में हमने चर्चा किया था लिंगानुपात में। अगर क्वेश्चन पूछने वाला आकांक्षी जिलों के लिंगानुपात में घुस गया तो आपको मुश्किल हो सकता है या याद करने में, या आपका
हो सकता है वो प्रश्न आपको छोड़ना पड़ जाए, लेकिन हम आपका एक एक आंकड़े, एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य हम याद करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ से कट होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू जा रहे हैं ना अच्छे से। 30 मिनट है ना। इसको कट करके अब यहाँ को हम ऐड करेंगे। आकांक्षी जिले, ठीक देख रहा है? वीडियो ऑन है? ऑन ही है। देखिए शुरू करते हैं। आकांक्षी जिले, छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं और इन 10 आकांक्षी जिलों में कितने ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है? 1869 गांव जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है आकांक्षी जिलों में। 1869 को कैसे याद करेंगे? महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर। तो 1869 गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है। तो इसको हम एक बार डायग्राम में आपका पढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपका जनसंख्या का ग्राफ है और ये आपका क्या है? जिले हैं। देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये जनसंख्या है, ये ऊंचाई जो है, और ये जो है आपका, ये मान लेते हैं जनसंख्या का वो है, और ये जो ग्राफ है ये आपका हमारा जिलों का है। तो सबसे देखिए 1869, ये जो 10 जिले में 10 जिलों में 1869 गांव ऐसे हैं जिनका 1000 प्लस पॉपुलेशन है। बात समझ में आ रहा होगा? तो सबसे कम है आपका कहाँ हो सकते हैं? नारायणपुर। नारायणपुर में 20 गांव ऐसे हैं जिनका जनसंख्या या जिनकी जनसंख्या 1000 प्लस है। 20 गांव। कितने गांव? 20 गांव। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकांक्षी जिलों में कितने ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है? कितने से अधिक है? 1000 से। तो कितने गांव हैं? 1869। और आकांक्षी जिलों में 1000 प्लस गांव की संख्या सबसे कम कहाँ है? तो नारायणपुर। और सबसे ज़्यादा है राजनांदगांव। हर जगह जनसंख्या मामले में कौन आएगा? राजनांदगांव। तो इसको आपको याद करके रखना है। कौन है? राजनांदगांव। यहाँ आपका 450 गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या क्या है? 1000 से अधिक है। यहाँ 450 गांव और यहाँ 20 गांव। यहाँ देखिए, अब 10 आकांक्षी जिले हैं तो एक क्रम बनेगा। 10 के क्रम को हम याद कर लेते हैं। रटना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। न बे बोलो, न बे कोड है न बे सोनू सूद के लिए हमने कोड बना दिया। न बे ये 2 हो गया, सोनू सूद, न बे सोनू सूद, न बे ये बी से बीजापुर हो गया। बेमेतरा नहीं लेना है। बेमेतरा क्या है? आपका जिले में शामिल नहीं है, आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं है, हमने देखा था। न बे सोनू सूद हो गया। सोनू सूद बहुत घटिया गाना गाता है, तो न बे सोनू सूद
तू कौन सा गाना गाता है, तो वो गाना गाएगा कोका 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 है नहीं तेरा कोका कोला, ऐसा कुछ गाना है, सुने होंगे युवा लोग। कोका कोका, कोका, को और का। तो ये आपका अगर कोई ऐसा गाना गाए तो उसको बको, मुझे मत बकना, याद रखना, मुझे मत बकना, बको। और जैसे ही आप उसको बकोगे वो मर जाएगा, मरा, म और रा से राजनांदगांव। सबको दो दो के सीक्वेंस में याद रखना है। 5 दूने 10। ना बे सुध, सुध मतलब सोनू सूद, तू कौन सा गाना गाता है, तो वो बोलेगा कोका 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 हाय रे मेरा कोका कोला, ऐसा कुछ गाना है, मुझे याद नहीं है, सुना है म्यूजिक बस याद है। और फिर उसको बकेंगे और मर जाएगा तत्काल। ना बे से याद रखना बीजापुर है, ये इंग्लिश में बे लिखा है तो बीजापुर, नारायणपुर, फिर बीजापुर, सुकमा, ये सुकमा होगा, सुकमा, फिर द से दंतेवाड़ा, को से, अब देखिए कोंडा गांव और कोरबा, कोरबा में ज़्यादा गांव होंगे 1000+ वाले, तो ये कोंडा गांव होगा, कोंडा गांव। का से कांकेर, का से कांकेर, ब से बस्तर, को से कोरिया नहीं होगा, कोरबा होगा, और म से महासमुंद, और रा से राजनांदगांव। आपका क्रम पूछ सकता है 1000+, देखिए 1869 गांव जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है, तो सर्वाधिक 1000+ वाले आकांक्षी जिले, ऐसे कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक 1000+ वाले गांव हैं, तो कौन सा है, राजनांदगांव। फिर उससे कम महासमुंद, फिर कोरबा, फिर बस्तर, फिर कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर दंतेवाड़ा, फिर सुकमा, फिर बीजापुर, फिर नारायणपुर। 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सर्वाधिक मैक्सिमम तो राजनांदगांव और मिनिमम नारायणपुर। जिनको ये सब पूरा जबरन नॉलेज नहीं करना है, जनरल नॉलेज करना है, तो 3 फैक्ट याद रखिएगा जनरल नॉलेज। पहला, 1869 गांव जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है, सर्वाधिक 450 गांव कहाँ है, राजनांदगांव, और 20 गांव कहाँ है, नारायणपुर। सबसे कम कहाँ है, नारायणपुर। तो 450 और बटे 20 ये याद रखिए। और जिनको पूरा कंप्लीट याद रखना है, पीएससी मेंस में ये सब हम लिख सकते हैं, या एसीएफ में अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा, एसीएफ रेंजर में या असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक में ऐसे डीप प्रश्नों को पूछता है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी एकदम अंदर से आपका पूछता है प्रश्न, तो आप वहाँ आपका इसको बना सकते हैं। लेकिन व्यापम और पीएससी में इतने लेवल तक नहीं जाता है, गलती से पहुँच गया तो फिर आपका किस्मत खराब रहेगा। लेकिन फिर भी हम आपका इकोनॉमिक सर्वे को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम और डीप जाएं कि हम ऊपरी ऊपरी पढ़ें। आप जैसा कमेंट करेंगे, पब्लिक जनता जैसा आपका आदेश करेगी वैसा हम पढ़ेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई शंका हो ज़रूर कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कल्पवृक्ष के फेसबुक आईडी में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं खुद फेसबुक में हूँ, वहाँ से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम ये सब आपका जो फैक्ट है, आंकड़े हैं या करंट अफेयर्स हैं, हम अपने टेलीग्राम लिंक में ज़रूर देते हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ के करंट अफेयर्स, ऐसे फैक्ट आपका याद कर सकते हैं या पा सकते हैं। तो सर्वाधिक आपका गांव जो जहां आपका 1000+ है वो कौन सा जिला है, 1000+ वाले तो राजनांदगांव। सबसे कम कहाँ है आपका, नारायणपुर। कितना है आपका, 20 गांव। वहाँ कितना है, 450। कोड क्या है, ना बे सुध, सोनू सुध कौन सा गाना गाता है, तो बोलेगा कोका कोका कोका। फिर उसको हम बकेंगे, कैसा गाना गाता है बे, और फिर जैसे ही बकेंगे वो मर जाएगा। ना बे सुध, कोका कोका कोका, बको और मरा। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये ट्रिक वगैरह जो है अगर आपको याद हो गया तो आप एक बार बस याद करना रहता है। आपका एक बार याद हो गया तो कितना भी बड़ा फैक्ट रहे आप उसको हूबहू लिख पाएंगे। तो मैं आपको पुरजोर समर्थन करूँगा कि ऐसे ही पढ़िए, कुछ ट्रिक्स लगाइए, कोरिलेट करना है, थोड़ा साइंटिफिक रूप में पढ़िए। ये 21वीं सदी है, हम आज की डेट में एक एक क्वेश्चन से प्लस कर सकते हैं। और ओखल में सर दिए तो मूसल से क्या डरना, पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छे से पढ़िए जो एग्ज़ाम तक याद रहे। आपको मनोरंजन करके पढ़ना है, पढ़ने में कोई मारपीट या कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। आप उसको थोड़ा गाना सुने रहते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या का जो आपका गतिविधि उससे कोरिलेट कीजिए, दोस्तों से ये सब बात कीजिए, अपने मम्मी पापा तक को बताइए। हो सकता है वो आपका थोड़ा हंसे
लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। एक केवल पढ़ने के टाइम पे नहीं, पढ़ने के इतर अन्य टाइम जो रहता है उसमें भी आप थोड़ा सा पढ़ाई कीजिएगा, तो वो आपका सिलेक्शन जल्दी कराएगा। और बाकी आप तो सब समझदार हैं ही, कुछ भी रहेगा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसमें और प्रयास करूँगा सुधारने का, इसमें और आप तक बेहतर कंटेंट पहुँचाने का। अगला टॉपिक देखते हैं। ये आपका हो गया हमारा आकांक्षी जिले संबंधी। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कल हम फिर नए वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।